गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका इकरा स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेमेस्टर 1 से लेके 8 तक के सभी बच्चों का क्लासेस ले रहे हैं। सेमेस्टर आज 4th के तहत हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बातें कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग सेमेस्टर 4 के तहत हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के तहत फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या भारत का भौतिक विभाग या विभाजन। वैसे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट होंगे उनके लिए यह विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार आपके जो प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से सबसे ज्यादा आते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के तहत। इसलिए कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए भी आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सेमेस्टर 4 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यूजी के अलावा पीजी सेमेस्टर के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बातें करेंगे इस इकरा स्टडी यूट्यूब चैनल के तहत भारत का भौतिक विभाजन। कल मैंने जैसा कि बताया था कि हमारा जो देश है उसका आकार चतुर्भुज आकार है, लेकिन हमारा जो भूखंड है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ है, तो यहाँ का जो धरातलीय स्वरूप है, यहाँ की जो धरातलीय विशेषताएं हैं वह एक जैसी नहीं है, बल्कि कहीं ऊंची भूमि है, कहीं नीची भूमि है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं घाटियां हैं, कहीं मैदान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं तटीय भाग है, कहीं बंजर भूमि है, तो कहीं पर बैडलैंड टोपोग्राफी है। यानी नाना प्रकार की हमारी धरातलीय स्वरूप। ये जो धरातलीय स्वरूप है इसी को वास्तव में हम लोग भौतिक उचावच कहते हैं, फिजिकल डिवीजन कहते हैं, फिजिकल रिलीफ कहते हैं। और इन्हीं विशेषताओं के तहत भारत की भौतिक विशेषताएं आपके स्क्रीन पर नजर आ रही। माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा यह जो इंडिया है यह एक्चुअली में कुल 4 भौतिक विभागों में विभाजित है। यानी भारतीय भूखंड को कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पिछले क्लास में मैंने चर्चा किया था, पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा मध्य का विशाल मैदान और चौथा तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये भारत के 4 भौतिक विभाजन हैं। अगर हम लोग बातें करेंगे सबसे नंबर 1 की, प्रथम की, पहले नंबर की, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। और आप देख रहे हैं कि हमारा जो भारत है स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस भारत के उत्तर में यह ग्रे कलर का जो दिखाया गया है यह हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। बिल्कुल देखने में अर्धचंद्राकार आपको दिख रहा है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पर्वतों को निम्नलिखित में से किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो ग्रे कलर से किया जाता है। तो यह जो ग्रे कलर भारत के उत्तर में जो आपको नजर आ रहा है अर्धचंद्राकार रूप में, एक्चुअली में भारत का यही पर्वतीय प्रदेश है। और एक्चुअली में यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। यह जो ग्रे प्रदेश है, यह जो पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति नूतन काल में हुई है, टर्शरी युग में हुई है। चूंकि लगभग 600 करोड़ वर्ष पहले यहां पर यह हिमालय पर्वत नहीं था।
बल्कि हिमालय के स्थान पर पहले एक सागर बहती थी जिसका नाम था टेथी सागर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके एग्जाम्स में, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि हिमालय के स्थान पर पहले क्या था। तो हिमालय के स्थान पर पहले टेथी सागर था। उसी टेथी सागर में दोनों तरफ से, उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से कंप्रेस्ड फोर्सेस काम किया, दबाव बल काम किया, और उसी दबाव बल के क्रम में दोनों तरफ से जब बल लगता है तो उस बल को कंप्रेस्ड फोर्सेस कहते हैं। और जब दोनों तरफ से बल लगा तो इसकी बीच की भूमि ऐसे ऊपर उठ गई और उस स्थान पर, टेथी सागर के स्थान पर बन गया यहां पर हिमालय पर्वत। अब चूंकि यह टेथी सागर, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि टेथी सागर हमारी पृथ्वी पर जन्म लेने वाली सबसे पहली सागर है और सबसे प्राचीनतम है। आज उस टेथी सागर का अवशेष के रूप में भूमध्य सागर मौजूद है। उस टेथी सागर के अवशेष के रूप में काला सागर मौजूद है। उस टेथी सागर के अवशेष के रूप में अरल सागर की मौजूदगी है। तो इस तरह से आप जो देखते हैं कि यह जो टेथी सागर है उसका अवशिष्ट भाग भूमध्य सागर, लाल सागर, अरल सागर, काला सागर, ये चीजें हैं। लेकिन टेथी सागर के कई स्थानों पर जो है पर्वतों की उत्पत्ति हो गई जो अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत हुई। और वैसे अल्पाइन पर्वतीकरण के अंतर्गत यूरोप में अगर आप बात करेंगे मुर्दार पर्वत की, आल्प्स पर्वत, वह भी टेथी सागर की गोद में बना हुआ है। अगर अफ्रीका की बात करेंगे एटलस पर्वत की, वो भी टेथी सागर के गोद में जन्म लिया है। अगर ईरान के जैग्रोस पर्वत की बात कीजिएगा, वो भी टेथी सागर पर पैदा हुआ है। अगर हम भारत की बात करेंगे हिमालय पर्वत की, तो वह भी टेथी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। यानी हिमालय के स्थान पर पहले टेथी सागर की मौजूदगी थी। अब चूंकि ये जो हिमालय पर्वत है इसका आकार मैंने शुरू में कहा कि अर्धचंद्राकार है, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी मौजूदगी है और इसमें 2 जगह पर बिल्कुल सिंटेक्सियल फोल्ड है। एक अरुणाचल प्रदेश के पास इसमें सिंटेक्सियल फोल्ड है और दूसरा जो है कि जम्मू कश्मीर के पास इसमें सिंटेक्सियल फोल्ड। हालांकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन अब तो वह केंद्र शासित प्रदेश हो गया और उसके बड़े हिस्से को काटकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना और एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना। लेकिन एक्चुअली में ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी मौजूदगी है। अब चूंकि हिमालय को जो गांठ है, जो नोट है, तो माना गया है कि हिमालय का जो नोट है वह पामीर का पठार है। वह पामीर जो अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी है। तो पामीर एक्चुअली में प्लेटो है और वह संसार का सबसे ऊंचा पठार, यानी उसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यही वजह है कि पामीर के पठार को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये स्क्रीन में जो मैप आप देख रहे हैं उस मैप में जब आप इसको देखेंगे तो सारी चीजें लिखी हुई है। पामीर नोट लिखा हुआ है, पामीर का पठार लिखा हुआ है और यह इतना ऊंचा है कि इसको संसार का छत कहा जाता है। और ऐसा मान्यता भी है कि यहीं से हिमालय पर्वत, यहीं से कुनलुन पर्वत, यहीं से हिंदुकुश पर्वत, यहीं से सुलेमान पर्वत, यहीं से किरथर पर्वत, इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई। इसलिए इसे पामीर नोट के नाम से भी पुकारा जाता है। अब चूंकि जब हम लोग पश्चिम से पूरब की दिशा में बढ़ते हैं तो जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की दिशा में बढ़ते हैं वैसे वैसे हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। और जब हम लोग नेपाल में आते हैं तो हिमालय की ऊंचाई सबसे अधिक हो जाती है। यानी नेपाल में ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। वह माउंट एवरेस्ट जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है। उसे ऋग्वेद में हिमालय और माउंट एवरेस्ट को हिमवंत मुजवंत के नाम से पुकारा जाता है। तो चूंकि नेपाल के पास हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा हो जाती है, उसी के बगल में सिक्किम में
कंचनजंगा है जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात अगर हम लोग करें तो वह आपको जम्मू कश्मीर में माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और उसको माउंट केटू यानी काराकोरम चोटी कहा जाता है। उसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी उसको पुकारा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे इस हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं। अब चूंकि हिमालय को कुल 4 पर्वत जो उसकी माला है उसमें इसको हम लोग क्या करते हैं, पर्वत श्रेणियों में विभाजित करते हैं। जैसे अगर उत्तर में सबसे चले जाइए तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय से थोड़ी सी दक्षिण में आइए तो उसी के समानांतर ग्रेटर हिमालय जिसको वृहत हिमालय कहते हैं, उसी वृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उसी वृहत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, उसी ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मकालू है, अन्नपूर्णा है या हमारी कंचनजंगा है। तो इस तरह से जो है कि उसी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत ये सब ऊंची ऊंची चोटियां, और ग्रेटर हिमालय के समानांतर अगर दक्षिण में और हम लोग आएंगे तो हमको लेजर हिमालय मिलेगा जिसको मध्य हिमालय कहते हैं, जिसको हिमाचल हिमालय के नाम से पुकारा जाता है। और चूंकि उस हिमाचल हिमालय में महाभारत श्रेणी है, धौलाधर है, तो इस तरह से जो है कि कई श्रेणियां हैं। उसमें कई पर्यटक स्थल भी है, कुल्लू है, मनाली है, शिमला है। तो इस तरह से जो है कि बहुत सारे उसमें पर्यटक स्थल की भी मौजूदगी है। और जब हम लोग मध्य हिमालय के और दक्षिण में आते हैं तो हमारा आउटर हिमालय मिलता है जिसको शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं या वाह हिमालय के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, 900 से 1300 मीटर के बीच है। तो यह हमारे फुटहिल्स में इसकी मौजूदगी है। यानी अगर आप बात करेंगे तो ये हमारा जो हिमालय है आप देख रहे हैं, तो बजाबता इसका जो है कि देखिए कि जो भी इसमें चोटियां हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, उन सारी चीजों को जो है कि स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। देखिए भारत के प्रमुख भौतिक विभाग कौन कौन से हैं, जो भी चीजें मैंने कहा उन सारी चीजों को, और इस तरह से आप देखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी इसमें पर्वत चोटियां हैं उन सारी चीजों के बारे में है। कौन कौन सी नदियां यहाँ निकल रही है, चाहे गंगा हो, गंडक हो, या आपको घाघरा हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला हो, कोसी हो, सोन हो, यमुना हो, सिंधु हो, या चेनाब हो, तीस्ता हो, सतलज हो, ब्यास हो, रावी हो, जो भी नदियां है, या हमारी जो है कि ब्रह्मपुत्रा नदी हो, ये सब के सब हिमालय से ही निकलती हैं। तो इस तरह से जो है कि हिमालय की विशेषताएं आपको खुद ब खुद जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पता चल रहा है। अब रही बात कि हमारे इस हिमालय की से जो नदियां निकल रही हैं उनकी कितनी ऊंचाई है, कैसे है, फिर हमारे जो पर्वत श्रेणियां हैं उन पर्वत श्रेणियों में उसकी सभी विशेषताओं को इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए कि हिमालय की ये बातें थी। उसके बाद आप देखिएगा कि हिमालय पर्वत का देशांतरीय विभाजन भी किया गया। यानी आप तो अक्षांशीय उसका विभाजन में आपने देख लिया कि ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। लेकिन जब आप देशांतरीय विस्तार की बातें करेंगे तो देखिए देशांतरीय विस्तार में आपको जो ऑलरेडी यहां पर मिलेगा तो वह आपको मिलेगा पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, उसी तरह से कुमायूं हिमालय, उसी तरीका से आप देखिएगा कि नेपाल हिमालय, और उसमें मिलेगा असम हिमालय। इसमें अगर आप बातें करेंगे बाबू कि नेपाल हिमालय जो है वह सबसे उसकी लंबाई ज्यादा, नेपाल हिमालय की, देखिए ये नेपाल हिमालय इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। उसके बाद असम हिमालय की है, फिर उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर पंजाब हिमालय की है, और उसके बाद जो है कि कुमायूं हिमालय की है। अब चूंकि यह जो पंजाब हिमालय है उसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, पामीर हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि पामीर नॉट भी अगर हम लोग वर्टिकली उसको देखेंगे, विभाजन करेंगे, देशांतरीय विभाजन करेंगे, तो पामीर नॉट भी इसी पंजाब कश्मीर हिमालय के अधीन आता। तो यह जो हमारा पंजाब हिमालय है
यह एक्चुअली में आप देखिएगा तो यह आपको सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक, उसके बीच का जो एरिया है वही एरिया एक्चुअली में हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय के तहत वह आता। उसके बाद जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज नदी से लेकर जो काली नदी वहां तक के भाग को जो है हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो एरिया है उसको हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर तीस्ता नदी से लेकर देहांग नदी तक का जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय के नाम से। तो इस तरह से हिमालय का जो देशांतरीय विस्तार है इसमें जो है कि ये चीजें इसमें शामिल है, किसकी कितनी लंबाई है, सारी चीजें इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। देखिए बिल्कुल एकदम A to Z इसमें लिखा हुआ है। कश्मीर या पंजाब हिमालय यह सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। इसकी जो श्रेणियां हैं काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर और पीर पंजाल है। उत्तर पूर्वी भाग इसका जो है कि ठंडा रेगिस्तान है, महान हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला के बीच ही इसकी मौजूदगी है। कश्मीर घाटी इसी में मौजूद है, डल झील इसी में मौजूद है, पंजाब हिमालय में इसी में कई ग्लेशियर भी है, जैसे बाल्टोरो इसमें है, सियाचिन है, इसी में इसकी मौजूदगी है। इसी पंजाब हिमालय में आप देखिएगा तो करेवा का भी निर्माण हुआ है, जो जफरान नामक केसर के स्थानीय किस्म की खेती के लिए उपयोगी होता है। जफरान आप लोग जो देखते हैं या केसर देखते हैं, जो आपको रसमलाई हो गया या हलवा हो गया या और भी जो अच्छे पकवान होते हैं तो उसमें केसर मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो है इसकी खेती भी इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय की इन घाटियों में इसकी की जाती है। यहाँ मीठे पानी की कई झीलें हैं, जिसमें भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील भी है, डल झील भी है। इस तरह से यहाँ पर जो है कि कई नदियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ खारे पानी की झील भी है, जैसे पे यहाँ पर वेगोंग और तोसो मिरेरी इसमें झील की मौजूदगी है। तो इस तरह से यह हमारी कश्मीर हिमालय की विशेषता है। उसी तरीके से कुमायूं हिमालय की विशेषताओं में ये सारी चीजें शामिल है। ये कहां से कहां तक है उसकी चर्चा मैंने किया। फिर उसके बाद जो है कि नेपाल हिमालय की बातें हैं, और उस नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय की इसमें ये सारी चीजें। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि ये जो देशांतरीय विस्तार हमारा हिमालय का हुआ, लेकिन अगर आप बातें करेंगे कि इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें आप देखिएगा कि काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, इसमें जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है, इसमें धौलाधर श्रेणी है, नागटीबा है, पटकाई बूम है, नागा पहाड़ी इसमें है, फिर मणिपुर की पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ी है। तो इसमें कई पहाड़ियां इसमें स्थित है, वो किसका भाग है, ये सारी चीजें जो है इस मटेरियल में, इस स्क्रीन शेयरिंग में जो है ये सारी चीजें मौजूद है। आप एक एक चीज को अच्छे से इसको लिखना है, अपनी कॉपी को इसको बनानी है। उसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो बातें आती है, तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है यह आपको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से उसका निर्माण हुआ। और ये हमारे भारत की जो भौतिक विभाजन है, उस भौतिक विभाजन के सबसे नई स्थलाकृति, यानी मध्य का विशाल मैदान, जो इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है, ये सबसे नूतन है। और चूंकि नदियां इसको ला रही है, इसमें बहुत सारे जो है कि एलिमेंट्स की मौजूदगी है, तत्वों की मौजूदगी है, जो हमारी इन मिट्टियों को फर्टाइल बनाती है, उर्वर बनाती है। यही वजह है कि भारतीय कृषि के लिए इसको इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन के नाम से पुकारा जाता है। तो यह बैकबोन भी है, यानी कि मध्य का विशाल मैदान। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के भौतिक विभागों में किसे बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उसको बैकबोन ऑफ इंडिया के नाम से, उत्तर का मध्य का विशाल मैदान के नाम से हम लोग क्या करते हैं, उसको पुकारते हैं। अब इसमें आप देखिए कि भाबर की भी इसमें मौजूदगी है, इसमें तराई की भी मौजूदगी है, बांगर की भी मौजूदगी है। तो इन सारी स्थलाकृतियों की इसमें मौजूदगी इसमें शामिल है। अब चूंकि यह जो भारत का विशाल मैदान है, इसको कई उप विभागों में बांटा गया है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें
राजस्थान का मैदान शामिल है, पंजाब का मैदान शामिल है जिसको सतलज का मैदान भी कहते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान शामिल है, मध्य गंगा का मैदान शामिल है, निम्न गंगा का मैदान शामिल है और इसमें असम का मैदान शामिल है। तो इस तरह से राजस्थान का मैदान कहां से कहां तक है, कहां कहां इनकी विशेषताएं हैं, उन सारी चीजों पर जो है हमारी चर्चाएं विस्तृत रूप से होगी, अगली वीडियो में होगी, अगले क्लास में होगी। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इस इकरा स्टडी चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।